जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पुण्यतिथि है जिसका नाम है आमल की एकादशी। आंवले वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है और आंवला जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है, उसी प्रकार से इसकी पूजा करने से सौभाग्य की दृष्टि भी जागृत होती है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 मार्च सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज है आमल की एकादशी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम भगवान श्री विष्णु की पूजा के संग संग और इस व्रत में परशुराम जी की पूजा के संग संग आंवले वृक्ष की भी पूजा करते हैं, यानी कि त्रिपदा पूजा ये मानी गई है। फाल्गुन का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो आपकी मानी जाती है आमल की एकादशी। आंवला व्यक्ति के जीवन को दीर्घायु बनाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी आंवला बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का भाव कि इस व्रत में नियम संयमों को निभाते हुए, भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए हमें आंवल के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहाँ उनका पंचोपचार पूजन करके, श्री हरि के रूप में उनका पंचोपचार पूजन करके, उनको प्रणाम करके हमें 108 परिक्रमाएँ या 28 परिक्रमाएँ भी उनकी करनी चाहिए। और ये जो एकादशी है, आंवल की जो एकादशी है, ये उत्तम योगों को देने वाली, विष्णु वैकुंठ परम धाम को प्राप्त कराने वाली और साथ ही अनेकों प्रकार से व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने वाली ये एकादशी मानी गई है। भगवान श्री हरि क्या कहते हैं आप वो भी जरा सुने। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो विशेष कर्तव्य हैं उनको सुनो। आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ भक्ति भाव से श्री हरि का अर्थात मेरा चिंतन करना चाहिए। श्री हरि ऐसा कहते हैं, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। और जैसे कि श्री हरि कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र द्वादशी युक्त यदि एकादशी हो तो वो उत्तम फलों को देने वाली होती है। आज वही संयोग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र है और द्वादशी युक्त ये एकादशी बन रही है। तो ये बहुत ही महान एकादशी है। जैसा आपसे बन पड़े जरूर करें। और आंवले का जो वृक्ष होता है उसके बारे में भी क्या चिंतन है, क्या कहा गया है, वो भी आप जानें। आंवल वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला, आयुष्य प्रदान करने वाला, रोगों का शमन करने वाला यह वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अर्थात यह आंवले का वृक्ष बहुत ही अच्छा बताया गया है। अतः भगवान में चिंतन रखने वाले, निरंतर जप तप करने वाले, ग्रस्त हों, सदग्रस्त हों, सभी के लिए यह परम पूज्य वृक्ष बताया गया है। तो कहने का भाव साधकों, जैसे कि आज आंवल की एकादशी है, इस एकादशी में आपके आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो, वहाँ जावें, उनको प्रणाम करके पंचोपचार धूप दीप आदि दे करके हम 108 परिक्रमाएँ या 28 परिक्रमाएँ या 31 परिक्रमाएँ या 51 परिक्रमाएँ जरूर करें। संभव हो तो करने का प्रयास जरूर करें। और जब हम परिक्रमाएँ कर रहे हों, यानी कि जिस वक्त हमने धूप दीप सब कुछ कर दिया, अब हमें परिक्रमा करनी है, तो उस वक्त में दाहिनी तरफ से हम परिक्रमा को शुरू करेंगे
और मनि मन ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, या ओम श्रीमन नारायण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान श्री हरि के 108 नामों को भी जप सकते हैं। जिन्हें विष्णु सहस्त्र नाम याद है वो विष्णु सहस्त्र नाम भी 108 परिक्रमाओं के दौरान जप सकते हैं, कर सकते हैं। कहने का भाव जितना आपसे अच्छे से अच्छा बन पड़े आप उतना करने का प्रयास जरूर करना। और इसी के साथ साथ परशुराम जी को प्रणाम करना, परशुराम जी के नाम से पंचोपचार पूजन करना, धूप दीप आदि करना, और उनके नाम से कोई हम कलश या कोई वस्त्र, जूता, छाता वगैरह भी हम निकालते हैं तो वो किसी सदग्रस्त ब्राह्मण को या किसी साधु सन्यासी को हम उनके नाम से उन्हें वो भेंट करें। बाकी आपने इसकी पूरी कथा सभी लोगों ने सुनी होगी या अपने हिसाब से कर भी ली होगी सुबह के समय। अभी तो सुबह के 7:07-8 ही हुए हैं। तो कहने का भाव यही है आपसे कि जो भले ही व्रत ना रखते हों लेकिन फिर भी आज के दिन आंवल वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर संभव हो आंवले वृक्ष को प्रणाम कर लेना चाहिए। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ कर के ज़्यादा कुछ ना हो सके तो भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ भी ना आता हो तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि इतना तो हम बोल सकते हैं। श्रीमन नारायण बोल सकते हैं। ओम शांताकारम भुजग शयनम, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इतने से ही श्री पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। ना करने से कुछ कर लेना हमेशा बेहतर होता। और रात्रि में जागरण करते करते आप भगवान श्री हरि में विलीन हो जाएं। भगवान श्री हरि के सुंदर उनकी भक्ति भाव में आप खो जाएं, रम जाएं। और जैसे ही तड़के आपकी आँख खुले तो फिर श्री हरि श्रीमन नारायण जो भी मंत्र जपते जपते आप सोए हैं उसे ही जपते रहें और स्नान आदि के उपरांत अपना व्रत का समापन करें। और बाकी भाई बहुत लोग ऐसे हैं जैसे इस बार द्वादशी युक्त है ये, तो आप रात्रि में भी अपने हिसाब से जो आपकी परंपराएं हैं या जिस हिसाब से आप कई बार गुरु उद्देश्य से या गुरुमुख से भी कुछ हम लोग अपने क्रियाकलाप से भी कुछ व्रत नियमों को निभाते हैं। तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे उसे करने का आप प्रयास करें। आज के दिन पक्षियों को दाना डालें, गौ माता की गौशाला में जाकर के सेवा करें, सन्यासियों के बीच में, साधु सन्यासियों के बीच में या कहीं भी आप फल बाँटें और पंचमेवा का प्रसाद बांट सकते हैं। बस जितना आपसे भक्ति भाव पूजन हो सके उतना आप करने का प्रयास करना। दूसरा एक संदेश आपको मैं और दे देता हूँ कि 14 मार्च है ना, आज 10 मार्च है, 14 मार्च को रंग होली है और 13 मार्च की होलिका दहन है। होलिका दहन की रात्रि में किन विशेष मंत्रों की सिद्धि की जाती है वो उसके लिए होली का विशेषांक आप जरूर हमारा देखिएगा। और 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण की बात चल रही थी कि 14 मार्च का चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, उसमें ऐसा ना करें वैसा ना करें, इस राशि पे ये असर होगा, वो भी हमने क्लियर कर दिया है कि 14 मार्च का ये खग्रास चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में मान्य नहीं है। भारत में इसका स्पर्श मोक्ष सूतक नहीं लगेगा, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च की अपनी रंग होली है, दुलहड़ी है, इसे बहुत खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ, सभ्यता के साथ इसको मनाइएगा। और इसमें ग्रहण को लेकर के आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 8 मार्च की प्रातःकाल का जो कार्यक्रम हमने ग्रहण के ऊपर दिया है, चंद्र ग्रहण के ऊपर, उसे आप स्वयं भी सुन सकते हैं, दूसरों को भी आप उसको सुना सकते हैं जो ग्रहण को लेकर के यदि कोई चिंता उनके मन में हो रही है। तो आइए अब समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं श्री हरि श्री पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर यदि आप करते रहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता। इसीलिए धर्म के मर्म को समझते रहिए और अच्छे विधि विधान के साथ भगवान को पूजिए, अच्छे भाव से भगवान को मानिएगा। आपके समस्त कष्ट आपको नजर आएगा, स्वतः दूर होते दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना। होली विशेषांक जरूर देख लेना। साथ में ग्रहण को लेकर के कोई शंका हो तो उसके लिए भी हमारा ग्रहण पर बनाया गया प्रोग्राम 8 मार्च का, आप अच्छे से उसको देख लेना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.